मैं जहां भी जाता हूं सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि शहीद जो है ये देवताओं के देवता है। अभी विधायक साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात को पुष्टि कर रहा हूं, इनसे बड़ा देवता कोई धरती पे और नहीं। अरे ये इसलिए कह रहा हूं, मेरे कहने से कौन मानेगा, मैं तो कुछ भी कर दूं, लेकिन इतिहास को समझोगे, इतिहास को पढ़ोगे तो आप सब लोगों के भी समझ में आ जाएगी जिनके समझ में नहीं है। ये इसलिए कह रहा हूं, 140 करोड़ का देश है और इस देश में जितने मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों में जितने देवता विराजते हैं, एक भी देवता का ऐसा इतिहास नहीं है कि वो अपनी माँ के कोई देवता पैदा हो। वो भी आपकी तरह से, हमारी तरह से इंसान पैदा हुए, लेकिन देवता इसलिए पूजते हैं और मानते हैं कि जब जब कोई हिंदुस्तान की धरती पे परेशानी आई छोटी मोटी, उस जमाने में उन लोगों ने देश हित में काम किया, वातावरण बनाया, इसलिए आज उनको अपन देवताओं के रूप में पूजते हैं। लेकिन एक भी देवता का ऐसा भी कोई इतिहास नहीं है कि देश के लिए कोई जान निछावर की। आज शहीद रामनिवास जी की मूर्ति का अपन अनावरण किया है, इन्होंने देश के लिए जान निछावर की। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता कोई धरती पे नहीं। इनको देवताओं के रूप में पूजना, जात जड़ूला उतारना, खुशी गमी में याद करना, इस धरती पे रहने वाले 36 बरादरी के लोगों की सबकी जिम्मेदारी। ये कोई परिवार के लिए, गांव के लिए, जाति के लिए शहीद नहीं हुए, इन्होंने देश के लिए जान निछावर की है। तो इस धरती पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी है कि वो उनको सब, जहां भी शहीद की मूर्ति के पास से निकले तो शीश झुका के वहां प्रणाम करें। कोई गौरव सेनानी, वर्तमान सैनिक कहीं भी मिले, उनको भी जय हिंद करके सलूट दे। ये आपका और हमारा सबका कर्तव्य है। मैं आपको निवेदन कर दूं, माता बहनें या विराजमान है और धर्म के प्रति आस्था भी इनकी ज्यादा होती है। आपको विशेष तौर से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि कभी भी कोई गाय, भैंस, बकरी छोटी मोटी बीमार हो जाए, दूध नहीं दे, तो एक बार मेरे करने से प्रयास करना, बाद में आपको फायदा मिले तो हमेशा करना। एक नारियल ला करके अपने घर पे रख लेना और मन में तय कर लेना कि हमारी ये ठीक हो जाएगी, दूध देगी तो ये नारियल हम शहीद के जाके चढ़ाएंगे। यदि आपको फायदा मिले तो चढ़ाना, नहीं तो मत चढ़ाना। पर मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप प्रयोग करना, आपको फायदा ही फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा उसमें। और यही नहीं, सभी मोजीज लोग यहाँ बैठे, आपको भी सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इस प्रकार का प्रोग्राम आप सब लोगों को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्या कारण है, वो भी आपके बीच में बताऊंगा। इसलिए करना चाहिए कि गांव से जब भी कोई बारात चले, चाहे किसी भी जाति बरादरी की हो, सबसे पहले दूल्हा यहाँ ढोक लगाए, उसके बाद में यहाँ से आगे बारात रवाना हो। इस प्रकार का प्रोग्राम करना चाहिए। और यही नहीं, दूल्हा दुल्हन लेकर के वापसी आए तो घर में प्रवेश करने से पहले यहाँ आशीर्वाद ले और उसके बाद में घर में प्रवेश करे। इस प्रकार का प्रोग्राम भी आप लोगों को करना चाहिए। और आपको बता दूं, साल में एक बार परीक्षा आती है, मात्र एक बार। अब जो बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं, इससे बहुत बड़ा फायदा उठाया जा सकता है। परीक्षा का टाइम आए तो सब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को कहे, बेटा सबसे पहले नहा धो के और शरीर का आशीर्वाद लेना और बाद में स्कूल में परीक्षा देने जाना। आजकल के बच्चे नंबर बहुत बढ़िया ले रहे हैं, सबको पता है, लेकिन धीरे धीरे संस्कार भी खोते जाने, ये भी सबको पता है। जो बच्चा आकर के यहाँ शहीद के ढोक लगाएगा, उसका ये हृदय परिवर्तन होगा, और जिस बच्चे का हृदय परिवर्तन होगा उसका ऑटोमेटिक माइंड वॉश होगा। और जिस बच्चे का माइंड वॉश हो और उस टाइम पे यदि वो पेपर देगा, परीक्षा लिखेगा, तो 65 वाले के 95% नंबर आएंगे, चाहे आप प्रयास करके देखें। इससे बहुत बड़ा फायदा उठाया जा सकता है। ये धर्म के साथ जोड़ना, जात जड़ूला उतारना, खुशी गमी में याद करना, ये बात मैंने आपको क्यों कही, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपना जो हिंदुस्तान देश है 140 करोड़ का, इसमें जितने हिंदू रहते हैं, और ये जो अब बात रख रहा हूं, ये आंकड़ों की बात रख रहा हूं, ना कि भाषण दे रहा हूं। जितने हिंदू रहते हैं, जितने अपने हॉस्पिटल है, प्राइवेट, सरकारी, सरकार के पास सबका आंकड़ा होता है। बीमार होके जो हॉस्पिटलों में भर्ती होते हैं, होना चाहिए उससे ज्यादा जाते हैं, बीमार ज्यादा होते हैं हिंदू। और अपने मोहम्मदन भाई जो है इस देश में रहते हैं,
उनकी जितनी जनसंख्या उसके मुताबिक बीमार होकर हॉस्पिटलों में भर्ती होना चाहिए, उससे कम जाते हैं, बीमार कम होते हैं। जबकि सबको पता है कि हिंदुस्तान में हिंदू जो है ज्यादातर गाँव में रहते हैं, देसी खाना खाते हैं, खुली आब हवा मिलती है, बीमार होने का कोई कारण ही नहीं पड़ता। और अपने मोहम्मदन भाई है वो ज्यादातर शहरों में रहते हैं, कंजेस्टेड एरिया होता है, खाना खाते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। कायदा ये कहता है कि उनको बीमार ज्यादा होना चाहिए, हॉस्पिटलों में उनको ज्यादा जाना चाहिए, लेकिन ये जस्ट उल्टा हो रहा है। ये उल्टा हो रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण नहीं, छोटा सा कारण है, इसको समझने की आवश्यकता है। आज के 1400 साल पहले पूरे विश्व में कहीं भी निवाज नहीं पढ़ी जाती थी, निवाज कोई जानता भी नहीं था कि निवाज भी कोई चीज होती है। लेकिन ये मोहम्मदन के जो बुजुर्ग है ये होशियार थे, एडवांस थे, उस जमाने में उन्होंने इस योगा को हाईजैक करके और निवाज का नाम दे दिया और पूरे विश्व में अपने समाज के जाति के लोगों को समझाने में कामयाब हो गए कि ये अपना धर्म है, उसको धर्म के साथ जोड़ा। ये 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए, आज पूरे विश्व में नमाज पढ़ी जाती है, उन्होंने धर्म के साथ जोड़ा, इसलिए पढ़ी जाती है। रामदेव बाबा का सुबह आज का चैनल आता है, आप देखते हो तो बहुत बढ़िया, एक बार मेरे कहने से जरूर देखना। उसमें जो योगा बताते हैं, योगा सिखाते हैं, एक नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति को एक बार बारीकी से देखना, सेम एक ही चीज है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो भी योगा है, वो भी नमाज है, वो भी आसन है। जो व्यक्ति सुबह आधी घंटा कोई योगा कर लेगा, मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, किसी भी रूप में पिछड़ा निकाल लो, खेती में काम करके निकाल लो, इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं। उसको भगवान 80 साल उम्र दे लेंगे, 100 साल पहले नहीं जाएंगे। तो जो आदमी 5 बार निवाज के माध्यम से आसन कर लेते हैं, वो योगा कर लेते हैं, इसलिए उनको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, दवाई लेने की जरूरत नहीं। ये बात इसलिए आपके बीच में लग रहा हूं कि उन्होंने धर्म के साथ जोड़ा, इसलिए आज उनका समाज सुखी है। इसलिए मैं सबको प्रार्थना कर रहा हूं कि इन शहीदों को जब तक अपन धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे, आपका भी भला नहीं हो सकता, हमारा भी नहीं हो सकता, इस देश का भी भला नहीं हो सकता। इसलिए इनको धर्म के साथ जोड़ना, जात जरूर उतारना, खुशी गमी में याद करना, ये अपनी सबकी ड्यूटी क्या आपके सामने मैंने बात रखी। जीवन में मनुष्य के 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना वो होता है कि मनुष्य जब धरती पे पैदा होता है तो पहले पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि इस तारीख को वो पैदा हो। एक होता है लास्ट पन्ना। लास्ट पन्ना वो होता है कि मनुष्य पैदा होने के बाद उसने क्या क्या काम किए, जब उसका स्वर्गवास होता है उसके बीच में क्या क्या काम किए, वो सारी बातें जब स्वर्गवास होता है तो अंतिम पन्ने पे वो अंकित होती है। एक होता है बीच का पन्ना, वो होता है कि सारा जो शुरू से लेकर के लास्ट तक जो काम किए वो बीच के पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होती है। बराबर। तो मैं आपको निवेदन कर दूं कि हर व्यक्ति, आ जाओ इधर से, आ जाओ इधर से, हर व्यक्ति जब शुरू से लेकर के लास्ट तक की मैंने आपको बात बताई, बीच के पन्ने की मैंने बात बताई आपको, ये जो शहीद की मूर्ति आज अपने अनावरण की है ना, ये शहीद रामनिवास जी बीच के पन्ने पे उन्होंने अपना नाम अंकित करवा दिया। ये धरती और आसमान जब तक रहेगा, जब तक ये हमेशा उनका नाम अमर रहेगा, वो जिंदे रहेंगे। शहीद होने के बाद में कोई मरता नहीं है, शहीद हमेशा अमर होता है, इसलिए इनका नाम हमेशा रहेगा। दुनिया उन्हीं की जाए, कोई आकाश पताल उजाए, एक में एक जना भलाई नहीं, जब तक इनका नाम रहेगा। इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूँ कि सबको कोशिश करनी चाहिए कि मेरा नाम भी बीच के पन्ने पे अंकित हो। बीच के पन्ने पे कोई जरूरी नहीं है कि आप फौज में जाए कि शहीद हो, जब भी होता है बीच के पन्ने पे उन लोगों का भी नाम अंकित होता है जो IAS बड़े, IPS बड़े, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज बड़े, कोई बड़े पदों पे जब जाता है तो उनका नाम भी बीच के पन्ने पे अंकित होता है। चाहे सरकार किसी की भी आए, चाहे किसी की भी जाए, उनका नाम कोई मिटा नहीं सकता। ये जमाना अपने खेती बाड़ी करके सब कुछ करके अपना अपना टाइम पास कर लिया, अभी विधायक साहब भी बता रहे, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। अब जमाना शिक्षा का बहुत जरूरी है। जिस परिवार में शिक्षा नहीं होगी
आने वाली 15 साल बाद में आप देख रहा हूँ पशुओं की तरह से लोग काम मिलेंगे। इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाए, चाहे दुख पाए सुख पाए, कुछ भी करना पड़े, बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पूरा विश्व आजकल छोटा सा हो चुका है। जो अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे कोई जरूरी नहीं सरकारी नौकरी लगे। पैकेज ऐसे 1.5 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ साल का पैकेज भी मिलता है। जो पढ़ेंगे उनको नौकरियों की भी कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार का प्रयास सबको करना चाहिए, मेरी सबको प्रार्थना है। ये आज देशभक्ति का शहीद का प्रोग्राम है। एक देशभक्ति की बात भी आपके बीच में रख रहा हूं। ये भी बोल रख रहा हूं, सेना के लोग बहुत बैठे हैं, इतिहास में लिखी हुई बात आपके बीच में रख रहा हूं। पूरे विश्व में लड़ाई चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात। एक मेजर साहब थे, तोपे लेके जा रहे थे, एक पुल के ऊपर से गुजरना था। पुल के पास गए तो उनको टूटा हुआ मिला, तो टूटा पुल मिला तो मेजर साहब के पसीना आ गया कि अपना तो कंट्री खत्म हो जाएगी। पास में गांव था, गांव वालों करे गांव वालों साथ दो, तो गांव वालों का हम तैयार है, बताओ मेजर साहब। तो बोले इतना समय नहीं है, ये जो खड्डा है इस खड्डे में एक आदमी पे एक आदमी सोते जाओ, जैसे खड्डा भरेगा मैं आपके ऊपर से निकाल लूंगा, आपको सबको मरना है, शहीद होना है, लेकिन देश बच जाएगा। गांव वालों का हम देश के लिए तैयार। लाइन लगा के उस खड्डे में सोने लगे। एक बच्चा लाइन में लगा हुआ था, मेजर साहब की नजर पड़ी। मेजर साहब ने पूछा तेरी एज क्या है? बोले 13 साल। परिवार में कौन है? बोले मेरी एक माँ है। तो बोले जा बाप, तेरे को नहीं मरने देंगे, माँ की सेवा कर। वो बच्चा दौड़ के अपनी माँ के पास गया, माँ को कहा माँ आज देश के काम आना चाहता, लेकिन तेरे कारण से मुझे मौका नहीं मिला। तो वो उसने कहा कि बेटा मैंने क्या किया? तो उन्होंने बताया कि ऐसे मेरे को मैं लाइन में लगा हुआ था। उसकी माँ ने क्या किया वो सुनने वाली बात है। उसकी माँ ने उठाया, मुंह में जहर लिया और जहर लेके अपने बेटे को कहा जा बेटा कह दे तेरे मेजर को कि मेरी माँ दुनिया में नहीं, जा देश के लिए शहीद हूँ, काम में आवती। वो बच्चा भी शहीद हुआ। आज जापान की ये पोजीशन है कि वहां स्मारक बने हुए, शादियां भी अपनी तरह से नहीं होती। जापान में कोई भी शादी होगी तो शहीद स्मारक पे जाएंगे, एक दूसरे के माला डालेंगे और वहीं शपथ ले लेंगे, वो शादियां बर्नाट बंद चलती नहीं। इस प्रकार से कोई भी राष्ट्रीय देश जाएगा, चाहे किसी भी विश्व में कंट्री का राष्ट्रीय देश जापान जाएगा, तो सबसे पहले शहीद स्मारक पे जाके वहां शीश झुका के प्रणाम करेगा, उसके बाद में आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से कूट कूट के जो देशभक्ति है उसका उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। अमेरिका ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, हीराशाही में परमाणु बम डाला था, और वहां आज भी अनाज पैदा नहीं होता, बच्चे वहां लूले लंगड़े पैदा होने लग गए थे और पूरी कंट्री खत्म हो गई थी। उसके बाद भी आज टेक्नोलॉजी के मामले में जापान पूरे विश्व में 1 नंबर पे। क्यों है 1 नंबर पे? देशभक्ति कूट कूट के बनी। इसलिए मैं सबको आपको भी प्रार्थना करता हूं कि ये राजनीति जो है ना, एमएलए प्रधान सरपंच आम धांचों के लागे जिया गिरा, लेकिन देश का जब चुनाव आए, मैं नहीं कहता कभी भी मंच के माध्यम से मैं पार्टी की बात करता नहीं हूं, देश का जब चुनाव आए विवेक आपका होना चाहिए, सोच आपकी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो देश को सुरक्षा दे सके। और देश को सुरक्षा मिलेगी तो आने वाले अपने बच्चों को भी सुरक्षा मिलेगी। ये बिल्डिंगें चाहे अपन कितनी बढ़ा ले, मिसाइलें पड़ेगी ना आया की। आप देखते हो मास में रोजना घर घर में टीवी लगी है, किस प्रकार से क्या हालत हो रही। और कभी भी विश्व युद्ध स्टार्ट हो सकता है, ऐसे हालात आज विश्व। इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूँ कि देश का चुनाव आए तो दलदल की राजनीति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। जो भी आपको अच्छा लगे, जो देश को सुरक्षा दे सके, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना। एक लास्ट बात आपको बता दूं, आज के 26 साल पहले मैं पोलैंड कंट्री में गया था। ये प्रैक्टिकल बात जो मैं खुद गया था, वहां की बात आपके सामने रखेंगे। रात को हम खाना खा के सो गए, सुबह जल्दी उठ करके मकान की मालकिन थी लेडीज, वो गाड़ी चला रही थी, हमको घुमाने के लिए लेके जाए। एक हाईवे रोड जो अपनी रोड है, वैसे हाईवे रोड पे वो चल रही थी, खुद ही ड्राइविंग कर रही थी। एक लिंक रोड पे अंदर गई, 4 किलोमीटर उसने पेट्रोल पंप जाके तेल लिया और वापसी उसी रोड से आके हाईवे पे चलने लगी। मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, तो मेरे एक दोस्त है विनोद जी नाम, मैंने उनको कहा विनोद जी इस लेडीज ने तेल लिया है और हाईवे पर वजह से वो चलने लगी, तो एक पेट्रोल पंप मैंने देखा, तो मैंने कहा यहीं से तेल ली थी, अंदर क्यों गई 4 किलोमीटर। उन्होंने क्वेश्चन किया, उसको कहा कि मेरा दोस्त क्वेश्चन कर रहा है, जवाब दे।
उस लेडीज ने क्या कहा, वो सुनने वाली बात है। लेडीज ने कहा अंदर जो पेट्रोल पंप है वो हमारी कंट्री का है और मेन रोड पे पेट्रोल पंप है ये चाइना का है, इसलिए मैंने अंदर जाके तेल लिया। मतलब 50 रुपए की बचत हमारी कंट्री को ही मिले। और वही पोलैंड कंट्री 26 साल पहले उनकी यह हालत थी, रशिया से टूट करके अलग कंट्री बनी थी। रोटी खाने के लिए, रोटी तो बनती नहीं, ब्रेड खाने के लिए नहीं थी उनके पास। और आज वो कंट्री हिंदुस्तान के बराबर 26 साल में करेंसी लेके खड़ी करती है। अरे एक जो अपना देश है, जब ये हिंदुस्तान देश आजाद हुआ था उस टाइम पे अमेरिका के बराबर करेंसी थी अपनी। आज अपने कहां खड़े, अमेरिका का 1 रुपया रहा अपना 86 रुपये बराबर। 1 रुपया 86 रुपया। अमेरिका का आदमी लाख रुपया लेके आ जाए इंडिया में तो 6 महीना तक आराम से घूमते हो बड़ी बड़ी होटल। अरे अपनो आदमी 10 लाख रुपया ले चले जाए ना अमेरिका तो 10वें दिन 8 बजे लूट आना पड़े, क्यों अपना रुपया उसकी बटाई को नहीं। तो ये हालात किसने किया है? जब भी कोई हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो उस टाइम के ब्यूरोक्रेसी हो चाहे राजनेता, उनको ये देश की जनता बख्शेगी। और इसमें आपका और हमारा भी दोष है। अपन भी टाइम आती है जब तेरी मेरी जाति फलानी क्षेत्रवाद इन बातों में उड़ जाते हैं। काम करने वाला कोई सी भी पार्टी का हो, पार्टी में टिकट पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं यदि गलत आदमी भारतीय जनता पार्टी का भी टिकट लेके आए तो उसको भी हटाना चाहिए। 4 लोग टिकट बांटने वाले होते हैं, उनसे गलतियां भी होती है। तो ऐसा नहीं ये अपना आंख मीच करके मतदान करें। मतदान के टाइम पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि भला आदमी कौन है, सही आदमी कौन है, इन चीजों पर भी मतदान करना चाहिए। ये मेरी सबको प्रार्थना है। अभी लेह लद्दाख हमारे शहीद जो है लेह लद्दाख में सर्विस की इन्होंने। मैं आपको एक लेह लद्दाख की छोटी सी बात चुटकुला सुना रहा हूँ। एक फौज का सिपाही था, लेह लद्दाख में ड्यूटी थी, पहाड़ से नीचे उतरता था। आ जाओ। वो डेली पहाड़ से नीचे उतरता था, ऊपर टेलीफोन नहीं, व्यवस्था नहीं, मोबाइल की व्यवस्था नहीं। और वो नीचे उतर के और एटीएम में 100 का नोट डालता था, दूसरे दिन 100 का नोट वापसी निकालता था। डेली उसका रूटीन था। तो नीचे चाय पान की दुकान वालों कह रहे फौजी साहब आप डेली आते हो, 5-10 दिन का एक साथ ही निकाल लो। अरे बोले भैया बात वो नहीं है, ऊपर मोबाइल टेलीफोन नहीं है, इसलिए बोले मैं एक दिन 100 का नोट डालता हूँ एटीएम में, दूसरे दिन निकालता हूँ तो मेरी धर्मपत्नी को पता चल जाता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। इस प्रकार से ये लोग ड्यूटी देते हैं। आपके हमारे यहीं से निकल के गए, किसी का भाई है भतीजा है, लेकिन सेना की ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को देश दिखता है, सिर्फ देश। आप देखते हो टीवी में बॉर्डर पे कैसे खड़े रहते हैं, पीठ पे 10 किलो वजन लाद करके, चाहे गोली मारनी पड़े चाहे छाती में गोली खानी पड़े, लेकिन मजाक थोड़ी कोई सीमा के अंदर कोई घुस है। इस प्रकार से ये लोग काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इनसे बड़ा कोई देवता धरती पे हो नहीं सकता। इस प्रकार का अपन को सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। और देखो अभी मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन विधायक साहब ने एक बात कही इसलिए कहूँगा, नहीं मैं कभी कहता नहीं। अभी इन्होंने कहा कि वो इनडायरेक्ट रूप में 4 साल वाली बात कही। मैं आपको एक बात बता दूं विधायक साहब, जो अग्निवीर की व्यवस्था सरकार ने की है, केंद्र सरकार ने, सेना में जितने भर्ती लोग लेते थे, ये सेना के लोग भी बेटे आंकड़ा उठा के देख ले, गलत के नाम तो मेरे को मर्जी है झूठ मालूम है। सेना में जितने लोग भर्ती लेते थे उतने आज भी ले रहे। ये अग्निवीर तो एक्स्ट्रा था, और एक्स्ट्रा के कई बातें होती है। क्यों लिया एक्स्ट्रा? इसलिए लिया कि कई बार कई फौजियों की जरूरत पड़ जाती है, कोई दूसरी कंट्री से युद्ध हो जाता है और हो जाता है, तो उस टाइम पे इनको तैयार किया हुआ होता है, तो दब देने से उनको काम में ले लिया जाता है। तो चाहे